राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सियासी जादूगरी से एक बार फिर चर्चा में हैं। इस सियासी जादूगरी का शिकार सचिन पायलट हुए हैं। सीएम ने सचिन की मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चलिए उन 4 कहानियों को जानते हैं जिससे उन्होंने अपने विरोधियों को पस्त कर दिया है। पहली कहानी 11 जुलाई 2020 की बात है, जब कांग्रेस के नाराज सचिन पायलट 18 विधायकों के साथ हरियाणा के एक रिसोर्ट में गए। 12 जुलाई को खबर फैल गई कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। 11 जुलाई को जब इंटेलिजेंस ने अलर्ट जारी कर कहा कि पायलट गुट राजस्थान की सीमा से बाहर जा सकता है। हालांकि उस वक्त कोरोना के कारण बॉर्डर सील थे। ये बात जब सरकार को पता चली तो बॉर्डर सील यानी नाकाबंदी कर दी गई और गहलोत ने पायलट के पास जाने और विधायकों को रोकने में कामयाबी पाई। उसके बाद गहलोत आला कमान को विश्वास में लेकर पायलट को डिप्टी सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त करते हैं। 14 अगस्त 2020 को गहलोत विधानसभा में बहुमत साबित कर पायलट को अपनी जादूगरी से चित करते हैं और सरकार बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो 9 अगस्त 2017 की है। 9 अगस्त 2017 को जगह थी गुजरात विधानसभा। इस दौरान हालात कुछ ऐसे थे कि अहमद पटेल की जीत के सिर्फ 2 रास्ते थे, 2 वोट कहीं और फिर उनकी जीत का जरूरी कोटा किसी और तरह से कम हो जाए। यहाँ से शुरू हुआ। राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का जादू वो इस चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से भेजे गए थे। एक तरफ जहां कांग्रेस के 2 बागी विधायकों ने बीजेपी के स्पॉट में क्रॉस वोटिंग की, तो वहीं दूसरी ओर वोट उन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को दिया, अपने बैलेट दिखा दिया, जबकि नियम के अनुरूप वो सिर्फ कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को अपना बैलेट दिखा सकते थे। लिहाजा वोट कैंसिल हो गए। कहा जाता है कि पहले बगावत और फिर ये बैलेट पेपर दिखाने वाली रणनीति गहलोत ने ही बनाई थी। फिर क्या था, आधी रात को चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया और दोनों बागी विधायकों को रद्द कर दिया। अहमद पटेल की जीत की घोषणा की। अब आती है तीसरी कहानी। साल था 2017, जब गुजरात विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने इंचार्ज बनाया था। जिम्मेदारी मिलते ही गुजरात में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए गहलोत ने कई कदम उठाए। इसके चलते कांग्रेस को ये फायदा हुआ कि 150 प्लस का नारा देने वाली बीजेपी को 100 से भी कम यानी 99 सीटों पर जीत मिल पाई। वहीं कांग्रेस 2012 की तुलना में 16 सीटों पर बढ़त बनाकर 77 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी। चौथी कहानी सितंबर 2018 की है, जहां कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में संकल्प यात्रा शुरू की थी। इस रैली की कमान राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के हाथ में थी। जब यात्रा करौली पहुंची तो एक ही बाइक पर बैठकर गहलोत और पायलट ने क्षेत्र का दौरा कर कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश भर दिया। परिणाम ये हुआ कि 2018 की विधानसभा चुनाव में राज्य के 200 सीटों में से 100 पर जीत मिली। अब बारी थी मुख्यमंत्री बनने की। गहलोत ने एक के बाद एक ऐसे कई फैसले लिए थे जिससे वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।